वाला अगर खुद नौकरी करने ना जाए उसको पैसा आएगा। एक दुकान वाला खुद दुकान ना खोले 12 घंटे उसको पैसा आएगा। तो आपका ही समय, आपका ही प्रयास, आपका ही परिणाम तो आपकी इनकम, और इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। तो आदमी 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करता है और 70 साल की उम्र तक नाचता रहता है, लेकिन उसके नाचे बिना उसको एक ढेला भी मिलने वाला नहीं है। इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वाकई में वो लिव विद फ्रीडम वाली जिंदगी जीनी है, तो उस जिंदगी को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया के बड़े बड़े लोग क्या करते हैं वो हमें अब समझना है। अभी क्या है? हमारा प्रयास, हमारा परिणाम, हमारा पैसा, हमारी आमदनी। अपने साथ दूसरों का समय जोड़ लो, अपने साथ दूसरों का प्रयास जोड़ लो, अपने साथ दूसरों का पैसा जोड़ लो, अपने साथ दूसरों के परिणाम जोड़ लो, तो फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह पैसा आएगा। कहानी बताइए, बताता हूं। एक बार दो भाई थे। कितने लोगों ने मैकडॉनल्ड में बर्गर खाया है? भाई थे। उन भाइयों का नाम क्या था? रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड। तो रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडॉनल्ड ने 1940 में एक बर्गर की दुकान खोली, छोटी सी, और वो बहुत अच्छा बर्गर बनाते थे, बहुत अच्छा, भीड़ लगती थी उनके यहां। दिन भर उनको मतलब बर्गर खिलाते खिलाते थक जाते थे तो भी कस्टमर नहीं खत्म होते थे, इतना अच्छा बर्गर उन्होंने बनाया। 1940 से लेकर 1955 तक उन दोनों भाइयों ने बिजनेस किया। पर उनका बिजनेस कैसा था? उनका प्रयास, उनकी मेहनत, उनका रिजल्ट, उनकी सफलता। बात पकड़ में आ रही है? 15 साल उन लोगों ने दुकान खोली, बर्गर बनाया, मेहनत की, लेकिन अगर वो एक दिन दुकान नहीं खोलते थे तो उनको पैसा नहीं आता था। अगर वो दोनों भाई खुद दुकान में नहीं बैठते थे तो बर्गर अच्छा नहीं बनता था, क्योंकि सिर्फ उनको पता था कि बर्गर अच्छा कैसे बनाते हैं। उस आमदनी को कहते हैं एक्टिव इनकम। उसने उनके दुकान में बर्गर खाया, उसका नाम था रे क्रॉक। वो कब मिला? 1955 में, 15 साल बाद। तो जैसे उसने उनका बर्गर खाया, बोला बर्गर तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये इसी एरिया के लोग खा रहे हैं, क्योंकि जहां दुकान के 5-10 किलोमीटर में लोग हैं वही आएंगे बर्गर खाने के लिए। उसने कहा जब इतना अच्छा बर्गर बनाते हो मेरे भाइयों, तो पूरे देश में क्यों नहीं बेचते और पूरी दुनिया में क्यों नहीं बेचते? तो उन लोगों ने कहा 15 साल से बर्गर बना रहे हैं हम लोग, बकलोल ना समझो हमको। रेक्रॉक ने कहा तुम्हारे बिना दुकान खोले भी पैसा आ सकता है। बोले हमको उल्लू ना बनाना, हम पढ़े लिखे आदमी हैं। रेक्रॉक बोला तुम घर में सोओगे तो भी तुमको पैसा आएगा। बोले हम इतने बेवकूफ नहीं है, तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है। वो बोला अरे मेरी बात तो सुनो, तुम घर में बैठे रहोगे तो भी तुमको पैसा आएगा। वो बोले ऐसा आज तक हमने पहले होते हुए देखा, हम उस पर ही विश्वास करेंगे जो आज तक हुआ है। उसने कहा कि ये काम करो दोनों भाइयों, हमको ये बता दो कि तुम ये बर्गर बनाते कैसे हो, एक बार बता दो, हम लिख लेंगे पेपर में, और फिर हम यही ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को देंगे कि वो भी इसी तरह का बर्गर बना सके। लेकिन हम ट्रेनिंग उनको ही देंगे जो हमारे स्टोर में बर्गर बेचेंगे। बात पकड़ में आ रही है? और हम अपना स्टोर पूरे देश में, पूरे दुनिया में खोलेंगे, उसका कंट्रोल हमारे पास होगा। लोग आएंगे, अभी हम बर्गर बनाते हैं, फिर लोग हमारे लिए बर्गर बनाएंगे, अब पैसा हम कमाएंगे। अभी हम दुकान खोलते हैं, फिर लोग दुकान खोलेंगे और पैसा हम कमाएंगे। अभी हम बर्गर बेचते हैं, फिर लोग बर्गर बेचेंगे और पैसा हम कमाएंगे। हमारी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए पैसा लोग लगाएंगे। देखो लेंगे आप हमको, हम 40 करोड़ दे रहे हैं, हमारे जबलपुर में एक दुकान खोल दीजिए और हमको बता दीजिए कैसे बनाना है, कैसे बेचना है। क्या दिमाग लगाया उस आदमी ने, दिमाग इतना तेज था। वो गया, बोले कितना पैसा चाहिए बोलो, आज से ये दुकान मेरी, जितना पैसा तुमको चाहिए, मतलब जो तुम बोलो, जो मुंह खोलो तुम। अब उन्होंने सोचा कि हम तो अभी मान लो कि हम 500 रुपया रोज कमाते हैं, तो हम महीने में इतना कमाते हैं, तो हम साल भर में इतना कमाते हैं, साले को लूट लेते हैं। मान लो पूरी जिंदगी का 1 करोड़ आ रहा है, तो हम इससे 200 करोड़ ले लेते हैं। बोले 200 करोड़ लेंगे। अब जो सीन हुआ पता है क्या हुआ? उसने कहा डन, 200 करूंगा मैं, नाम तुम्हारा ही होगा। और उस आदमी ने क्या किया? उसने एक भी बर्गर नहीं बनाया, उस बर्गर को बनाने की फिलॉसफी को चुराया, एक तरह की दुकानें खोली, एक तरह का बर्गर बनाया, अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताया। आज पूरे विश्व में हजारों लाखों लोग बर्गर बना के बेचते हैं, और पैसा कौन कमाता है? रे क्रॉक। बेवकूफी थी कि नहीं? लेकिन आप लोगों को जानकारी दे दूं, पहले 10-15 सालों में उन लोगों को जो फ्रेंचाइजी खोलते थे सरकारें जेल भेजा करती थी, उनके ऊपर केस चलाया करती थी। वो कहती थी ये स्कीम है,
ये चिटफंड है। लेकिन अगर आज किसी की मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी हो तो क्या बोलेंगे? अरे जबलपुर के अमीर आदमी है, फ्रेंचाइजी लिए हैं, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लिए हैं इसकी। आज आप देखो पूरे मार्केट में जितनी दुकानें होंगी उसमें 80% दुकानें क्या है? फ्रेंचाइजी। कोई कोला की खोल रहा है और सब फ्रेंचाइजी लेकर ही धंधा कर रहे हैं। लेकिन जब किसी ने पहली बार सोचा तो उसको क्या बोले? एक तो हमको उल्लू मत समझना। आज आपके बिजनेस को जो लोग कहते हैं ना ये स्कीम है, ये चिटफंड है, ये है, ये है, मात्र अगले 5 साल और रुक जाओ। सिर्फ अगले 5 साल हर मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटर होगा। आपकी पहली कक्षा से जितने लोग निकल रहे हो, अब तो अगले 5 साल में आपकी भी कॉलोनी में मर्सिडीज खड़ी होगी, आपके घर में भी खड़ी होगी। तब बताएंगे इनको धनिया बोना क्या होता है। अपने समय से, अपने मरने से नहीं, साथ में क्या करना है? दूसरों का समय, दूसरों का पैसा, दूसरों का प्रयास अपने प्रयास में मिला देना है।